राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। यहाँ हम बात करते हैं अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, कॉन्शियसनेस एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करती रहूं। एक अनाउंसमेंट है, I'm doing my manifestation retreat इस नवंबर 2025। तो अगर आपको लगता है कि आप डीपर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड हीलिंग के लिए तैयार हो तो यही आपका मौका है वृंदावन में आने का, यहाँ की पावन भूमि प्रेम की नगरी वृंदावन में आने का, समा जाने का और टू हैव ए ब्रेक थ्रू अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में पाने का। तो अगर आपको लगता है कि आप तैयार हो फॉर ग्रेटर अवेकनिंग, ग्रेटर हीलिंग, तो डिटेल्स देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपना सीट रिजर्व कीजिए एंड कम टू वृंदावन एंड लेट्स गेट टू नो ईच अदर पर्सनली। सीट्स काफ़ी लिमिटेड है, सो बुक योर स्लॉट्स टुडे। चलिए आज के टॉपिक में आते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट माई मैनिफेस्टेशन जर्नी, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी एंड द फेलियर्स दैट मैंने फेस किया है अपने इस जर्नी में। मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। ये विश्वास की बात नहीं है, इट इज़ अ पैशन फॉर मी, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी, अ वे ऑफ लिविंग। मैं पिछले 11 साल से मैनिफेस्टेशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ। कभी कभी गिव अप कर देती हूँ, डाउट्स आते हैं, फेलियर्स एक्सपीरियंस करती हूँ, बट आई डू नॉट गिव अप ऑन माई सेल्फ। क्योंकि मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी एक एक्सपीरियंस की जर्नी है, एक एक्सपेरिमेंट की जर्नी है एंड सबका एक्सपीरियंस अपना होता है, खुद का होता है। और जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं होते हो। अगर आप सिर्फ सुनी सुनाई बातें प्रैक्टिस करते हो, सुनी सुनाई बातों को ही मानते हो, जो किसी गुरु ने बोला है, फैमिली ने बोला है, बस उसी के रास्ते पे चलते हो, दैट इज़ अ वेरी सेफ जर्नी एंड सेफ्टी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। तो अगर आपको ग्रेटर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो लाइफ में हमेशा रिस्क लेना है। इन द लास्ट 11 ईयर्स, 12 ईयर्स मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है कॉन्शियसली एंड बहुत कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर पाई हूँ। तो जब मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, आसपास के लोग काफ़ी तारीफ करते हैं, दे थिंक आई एम मैजिकल, आई नो समथिंग। बट काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाती हूँ एंड आई डिड नॉट हैव द आंसर कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मैं भी स्टडी कर रही थी, आई वॉज न्यू, मुझे नहीं पता होता था कि क्यों कब कोई चीज़ मैनिफेस्ट होती है और क्यों कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। मैं उस कन्फ्यूजन में काफ़ी टाइम तक रही थी, स्पेशली जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा पढ़ती थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा पता था। तो बहुत सारी चीज़ें, नुआंसेस, आंसर्स मेरे पास नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, क्यों कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, या फिर टाइम का क्या रोल है एंड सो मेनी थिंग्स। बट जब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में ज़्यादा पता चला, ज़्यादा मैं डीपली स्टडी किया मैंने, तब मुझे ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आई एंड मेरा फेथ मैनिफेस्टेशन पे और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं बोलना क्या चाहती हूँ कि मेरी तरह आपको भी फेलियर्स मिल रहे होंगे। शायद आप नए हो मैनिफेस्टेशन में, शायद आप नए हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा है। मे बी कुछ टाइम के लिए चीज़ें सुधरती हैं बट फिर से वापस वही सब पैटर्न्स में आप वापस आ जाते हो। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि डू नॉट गिव अप। गिविंग अप आपके लिए ऑप्शन है ही नहीं। जैसे मैंने खुद को ये ऑप्शन दिया ही नहीं है। मेरा ये मानना है दैट बिलीविंग इन योर सेल्फ शुड बी द ओनली ऑप्शन फॉर यू। आपके पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए कि आप खुद पे विश्वास करो। गिविंग अप का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, प्लान भी होना ही चाहिए। अगर आप किसी परिस्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हो, किसी इंसान को बदलने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, कोई गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए, अपने ऊपर 100% विश्वास कि मैं ये करके ही रहूँगा, मैं ये करके ही रहूँगी। दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। श्योर आपके मन में डाउट्स आ सकते हैं, श्योर आप
सैड हो सकते हो, श्योर आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ही अपने इमोशंस को फील कीजिए, रिलीज कर कीजिए एंड देन गेट बैक अप, जो मैंने हमेशा लाइफ में किया है। मैं डेफिनेटली मैं टूटती हूँ, लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग वुमन हूँ, यू नो, हाँ मैं हूँ स्ट्रांग वुमन, बट दैट डज नॉट मीन दैट कि मेरे इमोशंस नहीं हैं। आई एम ऑल द टाइम हैप्पी, मुझे रोना नहीं आता, मैं बहुत रोती हूँ। इनफैक्ट रोने से मुझे काफ़ी ईजी फील होता है, रिलीज फील होता है। बट येस, आई एम अ स्ट्रांग वुमन, तो आई स्प्रिंग बैक, मैं फिर से बाउंस बैक होती हूँ एंड फेस एवरीथिंग हेड ऑन। मैंने सब कुछ लाइफ में फेस किया है, नॉट आई वोंट से सब कुछ फेस किया है बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, यू नो, फैमिली इश्यूज, लव लाइफ में प्रॉब्लम, एवरीथिंग, यू नो, जॉब चले जाना, अपने बिजनेस में प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, हर चीज़ में मैंने स्ट्रगल किया है। बट आई ऑलवेज कम बैक, क्योंकि मुझे दुखी रहना, डिसअपॉइंटेड रहना ज़्यादा टाइम पसंद नहीं है। हम इंसान हैं, हम एक इमोशन में ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं रह सकते, हम पूरे टाइम खुश भी नहीं रह सकते, हम पूरे टाइम दुखी भी नहीं रह सकते, बिकॉज हमें कुछ और एक्सपीरियंस करना होता है, विच इज़ ए गुड थिंग, बिकॉज ऑफ विच मैं ज़्यादा टाइम दुखी नहीं रहती। आई क्राई, then I wipe my tears, I put on makeup, I look fabulous and then I come back. तो do whatever you have to do। अगर आपको लगता है कि इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, but know that when you believe in yourself, चीज़ें ज़रूर बदलती हैं एंड डिवाइन इज़ वेरी काइंड। भगवान बहुत मर्सीफुल है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। जब आप उनको सरेंडर करते हो ना, जब आप उन पे ट्रस्ट करते हो, तो वो अपने आप ही आपको गाइडेंस देते हैं, आपको सूद करते हैं, आपको प्यार देते हैं, आपको मलहम लगाते हैं एंड राइट थॉट्स आपके माइंड में आ जाता है, राइट एनर्जी आ जाती है, राइट वीडियोस आ जाते हैं, इस तरह से राइट बुक्स, राइट कोचेस, राइट फ्रेंड्स, राइट कनेक्शंस, सब कुछ अपने आप आ जाता है। बट यू हैव टू बिलीव। सभी लोग ऐसा करते हैं, इंसान है तो मोस्टली सबके अंदर विश्वास है, सबके अंदर होप है, सबके अंदर नेगेटिविटी है, बट आप सबकी तरह नहीं जीने वाले हो, आप कॉन्शियसली जीने वाले हो। सो कॉन्शियसनेस में आपको अपने थॉट्स पे अटेंशन देना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, अगर मैं ये नेगेटिव सोच रही हूँ तो इसको मैं कैसे पॉजिटिव सोच सकती हूँ। अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। आपका हायर सेल्फ बहुत इंटेलिजेंट है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको सही थॉट चूज करना है। मेरा मानना है द बेस्ट प्रेयर, सबसे बढ़िया प्रार्थना पूजा क्या है। पूजा ये नहीं कि आप 5 बार दिन में आरती करो, मंदिर जाओ, फास्ट रखो, विच इज़ गुड, मैं भी करती हूँ, लेकिन अगर आपका माइंड नेगेटिव है, अगर आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव है, देन कुछ काम नहीं आने वाला है। आई एम टॉकिंग इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं अनकॉन्शियसली जीती हूँ एंड आई एम नॉट पेइंग अटेंशन, मैं क्या सोच रही हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग कॉन्शियसली, आई एम नॉट थिंकिंग आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग कॉन्शियस थिंकिंग, तो मेरे लाइफ में इतनी सारे नेगेटिविटी आती है, इतने सारे ब्लॉक्स आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स टेल्स मी, और मैं ही खुद ही क्रिएट करती हूँ, बिकॉज यूनिवर्स कुछ भी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं खुद ही क्रिएट करती हूँ थ्रू माई ओन थॉट्स। एवरीथिंग गेट्स ब्लॉक्ड एंड आई हैव नो अदर चॉइस बट टू become conscious, become conscious, become conscious, become conscious, think consciously, and once I think consciously, फिर से मुझे रास्ता दिख जाता है, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। सो I never give up on myself, and इसीलिए I always manifest new ways, new beginnings, new energy, new opportunities, and ये आप भी कर सकते हो। Do not ever give up on yourself. Do not doubt this journey. Do not doubt manifestation. Do not doubt your spiritual healing. Do not doubt your inner work. And गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। अगर आपके माइंड में कभी भी आता है छोड़ देती हूँ ये सब इनर वर्क, छोड़ देती हूँ इन सब पे विश्वास करना, कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं होता है, वही होना होता है जो लिखा हुआ है,
मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ ऐसे ही होता रहता है। अगर आप ऐसे नेगेटिव सेल्फ टॉक में जाते हो, ऐसे एटीट्यूड आता है, देन जस्ट ड्रॉप इट एंड रिमेंबर माई वर्ड्स। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आप मुझे थोड़ा सा तो मानते होगे ना, तो रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग कि गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। आपके पास एक ही ऑप्शन है, जस्ट वन ऑप्शन, विच इज टू बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन वॉट एवर यू आर डूइंग। अपने एफर्मेशंस पे बिलीव कीजिए। डू नॉट बिलीव इन योर फिजिकल सर्कमस्टांसेस, डू नॉट बिलीव इन योर फिजिकल रियलिटी, बिलीव ओनली इन योर ओन माइंड। आपका एफर्मेशंस पे बिलीव कीजिए, अपने इनर वर्क पे बिलीव कीजिए, अपने इष्ट देव पे बिलीव कीजिए, अपने भगवान पे बिलीव कीजिए, अपने फिजिकल रियलिटी पे नहीं, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस पे नहीं, अपनी खुद की नेगेटिव सेल्फ टॉक पे भी नहीं। यू आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन द पॉजिटिव। ये एक ट्रेनिंग है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है। इफ़ यू थिंक ये ऑटोमेटिकली होगा, जस्ट गुड लक विद दैट, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं हुआ। You have to be like a soldier. You are a spiritual soldier. You are a spiritual warrior. आपको प्रैक्टिस करना है ताकि जब भी नेगेटिविटी आपको अटैक करे, you are ready. You have the right tools कि आप अपने आप को रिप्रोग्राम करो. You see things positively and you move forward. तो अगर आपको लगता है कि आप ही के साथ बहुत फेलियर्स आ रहे हैं, आप ही के साथ ऐसा सेल्फ डाउट्स हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी फेस किया है। एंड मोस्ट मास्टर मैनिफेस्टर्स हैव टू गो थ्रू दिस। आप मास्टर मैनिफेस्टर ऐसे ही नहीं बनते हो। टू बिकम ए मास्टर मैनिफेस्टर आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको फेलियर्स झेलने पड़ेंगे, आपको ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन से गुजरना पड़ेगा, सो दैट आपकी मास्टरी आएगी। रिमेंबर, मास्टरी आपकी तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेटर बन जाओगे। एंड रिमेंबर कि आप ऑलरेडी एक मास्टर सोल हो, आप ऑलरेडी एक मास्टर मैनिफेस्टर हो। राइट इट डाउन बिलो, आई एम ऑलरेडी ए मास्टर मैनिफेस्टर, आई एम ऑलरेडी ए मास्टर मैनिफेस्टर। सारे आंसर्स आपके अंदर है। मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, आपने मुझे मैनिफेस्ट किया है। योर एनर्जी हैज मैनिफेस्टेड दिस वीडियो। ये जो मैं बोल रही हूँ, इट्स जस्ट ए रिमाइंडर टू योर सोल। आपकी सोल को ऑलरेडी पता है, मैं वही बोल रही हूँ जो आपकी एनर्जी में ऑलरेडी है। बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड, आवर माइंड इज कनेक्टेड, कॉन्शियसनेस इज वन, देयर इज ओनली वन माइंड एंड सारा माइंड्स, ऑल माइंड्स आर कनेक्टेड। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिमाइंडर दैट failure is part of the journey. Things not working out in your favor is part of the journey, but failure is not an option. Giving up is not an option. एक ही ऑप्शन है, खुद पे विश्वास करिए, भगवान पे विश्वास कीजिए एंड ये ज़रूर मानिए कि आपके पीछे भले आपको दिखाई ना दे रहा हो, पर चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। बस आपको यही सोचना है, यही जप करते रहना है, यही जप करते रहना है पूरे टाइम एंड वॉच द पावर ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए। डू अप्लाई वॉट एवर यू आर लर्निंग थ्रू माई वीडियोज़ एंड मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।